हेलो एवरीवन, आर के स्टडी विजन में आपका एक बार स्वागत है। और आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम राम कुमार पाल और आज को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड में तैयारी करनी है और क्या क्या गलतियां जो आप करते हैं जिससे आपके जो नंबर हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है और हम बढ़िया नंबर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है और उनको इग्नोर करना है, साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 2022 में यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे अंक चाहिए, तो उसके लिए आपको ये नियम जरूर अपनाने पड़ेंगे। और जो दिक्कतें आती हैं उन समस्याओं का निवारण भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से आपको उनको दूर रहना है उनसे आपको, और किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं और किस प्रकार की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि बोर्ड एग्जाम देने के लिए हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो समय बचा है वो है 40 से 45 दिन के बीच का समय है। ठीक है, इससे भी लगभग, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो बहुत कम ही समय रह गया है, तो उसके लिए आप जो भी पढ़ें उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि उसको आपको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े, मतलब करना पड़े लेकिन उस तरह नहीं कि जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी जो होगी वो उतनी अच्छी अगर नहीं है तो आपको जो भी अब पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस लिख लिख के आपको इतनी अच्छी से कर लेना है। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे उसको 1 से 2 बार यानी बढ़िया तरीके से आपको लिखना है, 2 से 3 बार अगर हो सके तो और अच्छा है। जैसे आप मैथ लगा रहे हैं तो मैथ का जो सवाल है, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं एक बार में, आपको ध्यान आ जाए, लेकिन उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपने जो पढ़ा है वो सप्ताह में उसका पूरे का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस हमें लिख लिख कर करनी है। जैसे आपका जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, फिजिक्स के डेरिवेशन में क्या होता है, पेपरों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों को कि आधा डेरिवेशन बनता है आधा नहीं बनता है। तो उसका एक प्रॉपर कारण ये है कि वो लोग क्या है, प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। तो कुछ बनता है, थ्योरी बन गया, 1-2 लाइनें लिखी डेरिवेशन की, बाकी आधा नहीं बनता है। ठीक है, तो उनमें समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे आप उनकी, तो आपसे गारंटी के साथ बन जाएंगे। और उनकी कम से कम 3 से 4 बार हम जब तक किसी प्रश्न को ना पढ़ें तब तक वो पेपर के अंदर हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वही कारण है उसमें हमें थोड़ा घबराहट होती है कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप पहले तो ये सोचते हैं, डेफिनेशन जैसे तैसे लिख भी लिया आपने, उसको डेरिवेशन को आप लोग भूल जाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो लिख लिख के करनी है क्वेश्चनों की। ठीक है, और बढ़िया तरीके से उनको आप लिखें, जैसे हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखें उन सभी के। अब इंग्लिश का तो ऐसा है कि आप मीन्स और सब कुछ ये लिख कर करेंगे तो और ज़्यादा रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, और डेरिवेशन को जैसे फिजिक्स का मैंने आपको बताया बार बार लिखना है। केमिस्ट्री के जैसे रिएक्शन आती है ऑर्गेनिक में, तो वहाँ दिक्कत जाती है बच्चों को कि भूल जाती है रिएक्शन। ठीक है, थ्योरी कुछ उनने रट ली या याद कर ली, ठीक है, बाकी रिएक्शन भूल जाते हैं। तो रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है। इसके लिए भी आप जैसे मान लीजिए अब अपन कोई जनरल रिएक्शन रखते हैं तो RX आ गया, मान लीजिए क्या है, एल्किल हैलाइड है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, किसके साथ रिएक्शन की, किसकी यहाँ प्रेजेंस है, बनता क्या है, तो उनके फॉर्मूले होने चाहिए कि यहाँ बनता क्या है, एसीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, क्या बन रहा है। बच्चों को यही नहीं पता रहता। अगर उन्हें यहाँ लिखवा दो कि एल्किल हैलाइड, अगर CH3Cl लिख लिया, अब उन्हें ये नहीं पता कि ये एल्किल हैलाइड है या क्या है, तो इस प्रकार की कई समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। साथ ही कि जो आपको जैसे कोई सब्जेक्ट है उनमें जैसे मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनको बढ़िया तरीके से आप लोग लिख लें या रिवाइज करें, जब भी रिवीजन करें, और बार बार उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि आप पढ़ाई रेगुलर ही करनी है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट आपको पता होगा इस बार थोड़ा वेटेज बढ़ गया है, जो जिसमें आपका 80 अंक का पेपर आना है उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो आ जाएंगे आपके यहाँ से 32 नंबर के। ठीक है, 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे, और जो पेपर आपका 70 नंबर का आएगा उसमें से आएंगे आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उनके लिए आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग पासिंग मार्क्स जो होते हैं उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्ट का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि अगर ऑब्जेक्ट भी अच्छे कर लेते तो बढ़िया तरीके से आपकी परसेंटेज भी बन सकती। अब ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स या इनसे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो उनके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ के भी जैसे आप लोग कहते हैं कि हमने सवाल तो लगा लिए, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो मैथ के हैं वो थ्योरी से बन जाते हैं, तो उसकी NCERT बेस्ड जो थ्योरी होती है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट आपके सही हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कई समस्याएं आपको आने वाली हैं, तो उनसे हमें कैसे गुजरना है मैं आपको बता रहा हूं कि डेली आपको ऑब्जेक्ट जरूर पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट के। जैसे उसके लिए आप 1 से 2 घंटे निकालें, और डेली क्या है कि समय कम बचा है तो अगर 1-1.5 घंटे आप अगर समय देते हैं ऑब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को उसमें ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन एक और इसमें दिक्कत आती है कि अब आप लोग सोचने लगते हैं कि फिजिक्स का ऑब्जेक्ट पढ़ें, केमिस्ट्री का पढ़ें, मैथ का पढ़ें, हिंदी का, इंग्लिश का एक ऑब्जेक्ट पढ़ें। तो एक दिन डिसाइड कर लें कि इसके हिसाब से हमें पढ़ना है। जैसे आज मैंने मान लिया कि आज संडे है, तो संडे के दिन मैं सभी का क्या करूँगा, रिवीजन। संडे के दिन तो आपने कर लिया, सभी का रिवीजन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे क्या अब बाकी दिनों में, तो आप मंडे को जैसे फिक्स कर लीजिए कि हमें तो फिजिक्स का पढ़ना है। तो फिजिक्स का हमने क्या किया
कि ऑब्जेक्ट इसके आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के ऑब्जेक्ट आप मंडे को पढ़ेंगे। जब जैसे आगे आपका जो आएगा उसके बाद जो अगला दिन आएगा उसके दिन आप क्या कर लेंगे, मान लीजिए हमने कहा कि केमिस्ट्री के हमें ऑब्जेक्ट करने हैं तो उस दिन आप केमिस्ट्री कर लें। क्योंकि अगर डेली सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट करते हैं तो दिक्कत ये आने लगती है कि आप लोग ये सोचने लगते हैं कि पहले फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, मैथ पढ़ लें या हिंदी इंग्लिश क्या पढ़ लें, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो आप दिन डिसाइड करके उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट डेली करें। और उसमें भी आप अगर जैसे पढ़ते हैं 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 लेसन आप लोग निपटा सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 से 3 अध्याय के ऑब्जेक्ट आपको करना है। और रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया कि एक दिन निश्चित कर लें, ये जरूरी नहीं है कि संडे है, लेकिन संडे को आप लोग जनरली क्या है फ्री रहते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है कि संडे के दिन आपको स्कूल भी नहीं जाना है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैनेजमेंट आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है टाइम का, ठीक है, कि किस समय क्या करना है किस दिन, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अब कुछ समय आप लोग इसी में लगा देते हैं कि करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये चीज़ें नहीं अब चलेंगी। अब प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी अच्छा बोर्ड में आप अंक ला सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, तो अगर वो भी आप कर लेते हैं तो उससे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 70 से आप लोग 75% उसी से सिलेबस आपका आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन बैंक आया है इतना आराम से आता है उसी से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट के जैसे हमने सॉल्यूशन करवाए हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, मैथ, इन सभी के हम ऑब्जेक्ट भी करवा रहे हैं। साथ ही इनका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा और आंसर भी इसके बताए जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में आए हैं। क्वेश्चन बैंक आपको पता होगा, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम, उस पर हमने अपलोड कर दिया है। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी हमने आपको सेंड कर दिया है और सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हमने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम स्टडी मटेरियल देते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे, ठीक है, आपका जैसे फॉर्मूले हो गए, साथ ही में आपको क्वेश्चन बैंक, उन्हीं के आंसर की पीडीएफ, सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो लिख कर ही लिखें, क्योंकि अगर लिख कर आपको बोर्ड के अंदर भी लिखना है, ठीक है, वहाँ आपसे कोई सुनने वाला तो है नहीं कि सर ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से जो भी पढ़ना है उसे लिख कर प्रैक्टिस करें और डेरिवेशन जो आते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और मैथ का तो आपको पता होगा, जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे एक ही टाइप के उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मैथ में आप लोग अब जैसे समय उतना ज़्यादा नहीं बचा है कि हम पहले की जैसी प्रैक्टिस कर पाए, मतलब उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं तो वो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो हम आपको बताएंगे। तो आपको डेली रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर उन प्रश्नों को आप करके जाते हैं तो गारंटी के साथ बढ़िया एक परसेंटेज बना सकते हैं और बोर्ड के अंदर बढ़िया से नंबर ला पाएंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जैसा हमने सभी के बताया, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम क्वेश्चन बैंक के आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और मिनिमम हमने जो बता दिया है, अब जैसे आपका परीक्षा बोर्ड या जो भी अन्य जो आती हैं सीरीज वो आ चुकी हैं, तो उनके लिए भी हम पूरा सॉल्यूशन उनका आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मिलने वाले हैं और जीपीएच भी आपका आ चुका है, साथ ही में जो आपका परीक्षा बोर्ड आता है वो भी आ चुका है। तो इनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। साथ ही में दिन फिक्स कर लें कि किस दिन आपको किसके ऑब्जेक्ट पढ़ने। ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट में जो इस बार क्या होने वाला है कि ऑब्जेक्ट ही आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर बेटे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं जनरली कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट की थ्योरी नहीं पढ़ पाते। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनने हैं वो कहाँ से बनेंगे, आपके एनसीईआरटी से बनेंगे और इंटीरियर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर उनसे भी बन सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को जरूर याद रखें, क्योंकि देखिए 4 से 5 ऑब्जेक्ट आपको उसी से मिलने वाले हैं, ठीक है। 4 से 5 ऑब्जेक्ट आपकी जो पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल इसी से आधारित मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं की प्रॉपर्टी, जैसे अब पीरियोडिक टेबल में आपकी जो अवध सारणी है, बाएं से दाएं क्या होता है, किसमें कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, कौन सी घटती है, किसी वर्ग में जाएं तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है, किस वर्ग को क्या कहते हैं। जैसे अभी अर्धवार्षिक का आपने पेपर दिया होगा तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था निकोजन और कैल्कोजन के बारे में। जैसे निकोजन जो हम कहते हैं वर्ग 15 यानी समूह 15 के तत्वों को कहते हैं, और साथ ही में जो कैल्कोजन बोला जाता है वो समूह 16 के तत्वों को बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के और बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपके 11th 12th सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है। 11th में भी पीरियोडिक टेबल से इसमें 4 से 5, और जबकि जो 11th है उसमें और ज्यादा वेटेज रहने वाला है इसका, यानी और ज्यादा ऑब्जेक्ट इससे बनने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो 4 से 5 बनने वाले हैं। आपके जैसे कुछ केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर हैं तो उनको आप बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्ट और अच्छे से करें, क्योंकि आपके जैसे फर्स्ट लेसन 4 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं तो उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। साथ ही में डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको लिंक भी दे देंगे, उसके सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं, यानी ऑब्जेक्ट हम करा चुके हैं उसके, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लेसन से 4
और आपका 6 लेसन से केवल ऑब्जेक्ट आने हैं, तो सबसे पहले उनको अच्छे से कर लें कि जिनसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आने हैं, क्योंकि 4 या 3 वाले काफ़ी चैप्टर हैं कि जिनसे केवल ऑब्जेक्ट आने हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं। तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है, मतलब उसका जो मुख्य पॉइंट है वो पढ़ना है, और बाकी क्वेश्चन बैंक जीपीएच परीक्षा बोर्ड जहाँ से भी ऑब्जेक्ट मिले वहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पढ़ें। और हम तो आपको क्वेश्चन बैंक के आंसर आपको प्रोवाइड करा ही दिए हैं, बाकी जीपीएच परीक्षा बोर्ड का भी पीडीएफ हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, लेकिन रेगुलर बने रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रकार से रहने वाली है, ठीक है। अच्छे अंक आपको चाहिए तो ये प्रैक्टिस लिख कर करनी है, साथ ही में ऑब्जेक्ट की इस प्रकार से प्रैक्टिस करें। और किस सब्जेक्ट का रिवीजन, संडे को एक चीज और बनाएं आप, इसका तो रिवीजन आपको करना ही है, 2-3 घंटे इसके लिए निकालने ऑब्जेक्ट के लिए, कि सभी सब्जेक्ट का जितना भी आपने पढ़ा है वो 2 घंटे के अंदर आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा संडे को रिवाइज कर लें ऑब्जेक्ट, ठीक है। और साथ ही जो थ्योरी पार्ट्स है, थ्योरी पार्ट के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। संडे को आप 3 से 4 घंटे कम से कम ये समय निकालेंगे कि जो आपने पढ़ा है एक हफ्ते के अंदर उसका रिवीजन करें, क्योंकि अब वो आगे आपको समय उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है कि आप धीरे धीरे रिवीजन करते जाएं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तो इस प्रकार रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी और डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज हम सर निमंत्रण चले गए थे, आज हमारी नींद नहीं खुली तो ये समस्याएं हो गई, तो ये अब बहाने अगर आप बनाएंगे तो गारंटी के साथ आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तरीका हम लोग आपको बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं और सुबह से जल्दी उठें कि जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहे, और जो याद करने वाले, लर्न करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको आप सुबह से ही पढ़ें, ठीक है। और सुबह जैसे ही आप पढ़ेंगे तो जो सब्जेक्ट आपको भूलते हैं उन सब्जेक्ट को आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो थ्योरी पार्ट्स होता है आपका, ठीक है, वो आपको भूल जाता है। फिजिक्स मैथ आप रात को पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी डेरिवेशन ज़्यादा है तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो फिजिक्स मैथ आप रात को पढ़ें। साथ ही में जो अदर सब्जेक्ट है उनको सुबह से पढ़ने की कोशिश करें और बढ़िया तरीके से उनको याद करना है, ठीक है। और इस तरह से 100% अपना देना है उस पर ध्यान। ऐसा नहीं कि हम जो अभी तक करते आए हैं कि अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की है, अब देखिए समय नहीं है, अब लापरवाही करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आपका, ठीक है। कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। अब जैसे अगर आपके पेरेंट्स इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, तो आपको भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे और बढ़िया से रिजल्ट लाएंगे, कि जिससे आपके पिताजी को भी गर्व हो, माताजी को गर्व हो कि बढ़िया तरीके से हमारा बच्चा पढ़ के आया है, और वो भी कह सकें कि देखिए 12th में इतना परसेंटेज हमारे लड़के ने या लड़की ने बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि वो परसेंटेज किसी आपका रिजल्ट इतना बुरा आए कि वो किसी से परसेंटेज बताएं आपकी और हिचके जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की हरकतें ना करें और बढ़िया तरीके से मेहनत करें, क्योंकि बिल्कुल सीमित समय है, अब इतना ज़्यादा समय आपके पास नहीं है जो फालतू टाइम होता था, ठीक है। अभी तक बहुत सारी लापरवाही आप करते आए होंगे, और या जो पढ़ने वाले होंगे उनने नहीं की है, ठीक है, तो वो उनका परसेंटेज और अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास भी समय है, आप ये ना सोचें कि समय हमारे पास नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में, आप जितना भी समय बचा है, जैसे मैंने आपसे कहा, इतने में भी बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं, यानी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बस उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, यानी डेली आपको एक निश्चित टाइम टेबल शेड्यूल के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको इसमें अगर कोई समस्या जाती है शेड्यूल में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पता होगा टेलीग्राम, और साथ ही में मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा, और आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से सब कुछ क्लियर करें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें सभी सब्जेक्ट के। आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर है तो वो भी हम लगभग कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर की जो मुख्य पोर्शन है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है, पोस्टर कैसे बनता है, तो ये सभी क्लासें हम आपके लिए लाने वाले हैं और जल्द से जल्द स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए जैसे आपको पता होगा कि हमने मैथ की क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन मोबाइल में कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अपने पास कैमरा तो वैसा है नहीं कि डायरेक्टली ऑनलाइन बढ़िया एक क्लीन उसके साथ वो करें, तो थोड़ा ब्लर हो रहा था, इसलिए ऑनलाइन क्लास आपको पता होगा कि नहीं हो पा रही है। लेकिन मैथ के मैं जो वीडियो है वो जरूर अपलोड करूंगा और आपको साथ ही में उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जरूर बताऊंगा, कि जिससे आपकी परसेंटेज में सुधार हो सके और बढ़िया तरीके से आप नंबर बोर्ड के अंदर ला सके, ठीक है। हमारी यही कोशिश है कि यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपकी मदद होनी चाहिए, आपकी हेल्प हम 100% करेंगे और जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकेगी उतनी करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरह से पढ़ाई करते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित आपको पता है 9 से 12 तक आप किसी भी स्टूडेंट हो, कोई भी क्लास में हो, तो आपकी सभी की हेल्प होने वाली है और सभी के लिए हम आपकी क्वेश्चन बैंक और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। साथ ही जो मॉडल पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के टेस्ट भी होगा डेली रात को, तो डेली रात को आपको जैसे आज का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस प्रकार से अल्टरनेट होगा, किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन केमिस्ट्री, किसी दिन मैथ का शाम को करवाया जाएगा, 6 से 8 या 9 के बीच में होता है। तो आप लोग रेगुलर बने रहें और ऑब्जेक्ट का टेस्ट जरूर दें। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपसे बनने वाले हैं, कुछ नहीं बनते, उनके आंसर भी मैं बताऊंगा, तो उसको आप लोग नोट जरूर करते जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ।
और रेगुलर पढ़ाई करते रहें, और कोई भी समस्या जाती है तो हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।